यहाँ पे ये प्रश्न किया है शिष्य ने कि अगर अपन जब जिन धर्म सच्चा है और जिनेन्द्र देव वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है, उनने जो वस्तु का स्वरूप बताया है वो परम सत्य बताया है, तो हमें परीक्षा करने की क्या ज़रूरत है। जैसा उनने बताया है हम वैसा मान लेते हैं। 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 8 कर्म हैं, है ना। जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, जीव अजीव भिन्न भिन्न है, आश्रव बंध दुखरूप है, संबर निर्जरा सुखरूप है, मोक्ष परम सुखरूप है, मान लेते हैं। जैसा उनने कहा वैसा मान लेते हैं, हम काहे को परेशान हो। हल में ना सब प्रश्न समझ में है ना। आज्ञाकारी कि बस हमें तो जो शास्त्र में लिखा है हम तो वो मान लेते हैं। तो अन्य जगहों में, अन्य मतियों में तो यही व्यवस्था है कि जो शास्त्र में लिखा है वो ही मानना है, कोई परीक्षा नहीं करनी। गीता में जो लिखा है वो मान लो, कुरान में जो लिखा है वो मान लो, बाइबल में जो लिखा है वो मान लो। जैन धर्म एक ऐसा दर्शन है जो कहता है कि समय सार में भी लिखा हो, ख्याल में आए ना, बिल्कुल परम प्रमाणिक हो गए। ये आगम बिल्कुल एकदम वीतरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा बताया हुआ है, इसमें कहीं भी राग का पोषण नहीं किया गया है, बिल्कुल एकदम आगम है, जनागम है। तो हम इसको मान लें तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा या हम धर्मात्मा हो जाएंगे। तो जैन धर्म कहता है नहीं, तुम्हें जो शास्त्र में लिखा है जब तक वो अनुभव में नहीं आए, वो स्वयं अंदर से निर्णय नहीं आए कि ये बात परम सत्य है, तब तक शास्त्र में लिखी हुई बात शास्त्र में ही लिखी है, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और अपन यही कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है 2 टाइम मंदिर आना चाहिए, सो आ रहे हैं। शास्त्र में लिखा है सुनना चाहिए, सो सुन रहे हैं। शास्त्र में लिखा है पूजा करनी चाहिए, सो कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है दान करना चाहिए, सो कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा है कि ऐसे ऐसे पंच कल्याणक मनाना चाहिए, सो मना रहे हैं। अपनी स्वयं की कोई भी समझ नहीं है, ख्याल में है कि नहीं है। अपने अंदर कोई भी भाव वासन नहीं है। हम जो गंदोदक लगा रहे हैं, शास्त्र में लिखा है लगाना चाहिए, क्यों लगा रहे हो भाई, ख्याल में है कि नहीं है। गंदोदक में क्या है? जिनेन्द्र देव को स्पर्श करता है कौन? गंदोदक जल जिनेन्द्र देव को स्पर्श करता है उनकी देह को। और देह पुद्गल है कि आत्मा? क्या है? पुद्गल है। तुम्हें आत्मा से प्रेम है उनकी देह से? आत्मा से, जल में है ना। तो जिन्हें आत्मा से प्रेम हो और ऐसी आत्मा जिनेन्द्र देव के उस शरीर में भी है और ये जल स्पर्श करता आया है, इतनी पूरी प्रतीति पूर्वक वो गंदोदक लगाए तो उसका गंदोदक लगाना ठीक है। अरे जैसे आत्मा की खबर ही नहीं है, वो गंदोदक किस बात के लिए लगा रहा है? वो तो भगवान को अतिशय वाला मानता है? उसे कुछ पता थोड़ी है कि अनंत भगवान माने क्या। वो तो अनंत भगवान उसके लिए वैसे ही है जैसे अन्य देवी देवता हैं। वैसे जैन कुल में जन्मा है इसलिए अनंत भगवान के गीत गाता है। अन्य मध्य किसी अपने 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 जो उनके भगवान उनके गीत गाते हैं, चंदन भी लगाते, हल में आए कि नहीं आए? ये सब कुछ नहीं है। इनके कुछ मनोवैज्ञानिक कारण हैं, कुछ अंधविश्वासी कारण हैं, कुछ परंपरा वाले कारण हैं, कुछ अन्य मतियों से ले लिए गए हैं। ये सब मिला जुला के ये परंपराएं चलती हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? मनोवैज्ञानिक कारण तो इतना सा है कि यहाँ चंदन लगाने से शीतलता होती है दिमाग में। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो पहले जो ऐसे लगा लेते थे ना, ऐसे लगाते बड़े बड़े ऐसे 3 बड़े बड़े चंदन, तो वो कोई ऐसा नहीं है, वो शीतलता के अर्थ में था, वो समोस्ती थी वो। ख्याल में है ना। एक तो वो कारण, कुछ लोगों ने वो लगाया इस निमित्त से था और उसको वो धर्म का रूप बना दिया। फिर अपने यहाँ पर भी
देखो क्या होता है, मैंने पीछे प्रवचन किए हैं सब। ये सब पंथ संप्रदाय चलाने के लिए क्रियाकांड बहुत जरूरी है। अगर तुम क्रियाकांड नहीं रखोगे ना तो तुम्हारा पंथ संप्रदाय चल नहीं सकता। उसके लिए पूजा पाठ, क्रियाकांड, व्रत सब जरूरी है। झंडा एजेंडा समझ में आया कि नहीं आया? तभी तुम्हारा वो पंथ संप्रदाय चल सकता है, तुम्हारा मंदिर चल सकता है। ये देखो स्थानक वाले होते हैं ना, ये धीरे धीरे कितने कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तारणपंथी भी कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो मूर्ति पूजक श्वेतांबर नहीं बदलते, क्योंकि उनका लंबा क्रियाकांड है। ख्याल में है कि नहीं है? अब स्थानक वाले हैं तारणपंथी, उनके पास कुछ है ही नहीं, शास्त्रों की पूजा भक्ति करते हैं, सो उनको वो क्रियाकांड कहीं ना कहीं वे भगवान में आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अब जिसके आँख वाले भगवान हैं, रंगे हुए ओठ वाले भगवान हैं, ख्याल में है कि नहीं आया? वो इसलिए ये सब समझना पड़ा। अजय अपन को ये पूजा पाठ मिल जाता ना, जैसे अब देखो आपको सामग्री मिल गई, पढ़ने मिल गया, बोलने मिल गया, 4 आदमी साथ में मिल गए, तो आप देखो घंटा 1.5 घंटा पूजन कर लेते हो। और अकेले हो और सामग्री नहीं हो, ख्याल में अगर शांति से पढ़ो तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो वो क्या है कि ऐसे सब चीज जितने भी क्रियाकांड जगत में चलते हैं, ये सब एक प्रकार से देखा जाए इनमें धर्म तो नहीं है, कोई धर्म का कोई लेना देना, लेकिन ये पंथ संप्रदाय समूह भीड़, ख्याल में है ना, इनसे चली रहती बनी रहती है, बस इसलिए चलती रहती है। और लोगों को निमित्त में से बनते हैं, अब नए जीवों को जोड़ना है, अब 10 लक्षण आएंगे, चलो बहुत बढ़िया भक्ति होगी तो कोई इसी निमित्त से आ गया, कोई बहुत बढ़िया आज नाटक होगा तो कोई इसी निमित्त से आ गया, आज बहुत बढ़िया प्रश्न मंच है, आज नाम मिलनी है कटोरा कटोरी, चलो इसी से आ गया। तब कोई कहे कि इनका क्या प्रयोजन है? भाई यही प्रयोजन है कि जो नए जीव हैं वो किसी निमित्त से यहाँ तक आ जाए, और कोई खास बात नहीं है। अब लेकिन मूर्खता इसमें ये होती है कि पुराने भी इसी चक्कर में फंसे हुए हैं। ख्याल में अब तुम्हें तो कटोरा कटोरी का मोह छोड़ना चाहिए ना, तुम्हें तो ये नाचना गाना छोड़ना चाहिए। भाई क्या रखा भाई, तो ठीक है, नए जीव है उनको करने दो। ख्याल में है कि नहीं आया? हमें तो थोड़ा मूल तत्व ज्ञान मिल गया, 10 साल हो गई, अब अपन समय ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकते। अब हम इधर उधर नाचे जो इंद्र देवरेव और ये पंचकल्याण। अब ये पंचकल्याणक भी क्या है? अरे जिसने कभी पंचकल्याणक नहीं देखी हो, ख्याल में आया, पता नहीं हो कि कैसे प्रतिष्ठा होती है, वो चला जाए देखे। अब यहाँ 10 पंचकल्याणक देख लिए, फिर भी चलो पंचकल्याण, चलो पंचकल्याण, तो काहे के लिए इधर से उधर भागते फिरते हो? ख्याल में है कि नहीं आया? तो फिर सब भागे कि नहीं भागो, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम उसमें धर्म की कल्पना करके भागते हो, ये ठीक नहीं है। अपने को राग भाव आता है तो राग को राग तो जानो, लेकिन राग को धर्म मान लोगे या राग को धर्म का कारण मान लोगे तो वीतरागी धर्म कैसे प्राप्त करोगे? तुम्हें जिनेन्द्र देव की पूजा भक्ति का राग आता है तो राग को राग तो मानो, उसे धर्म का कारण तो मत मानो, उसे अच्छा तो मत मानो कि ये मेरे हितकारी है। काहे का हितकारी? राग कभी हितकारी हो सकता है? देखो भाई, हमारी राग में जरा सी भी उपादेय बुद्धि रहती है, यही तो सम्यक दर्शन नहीं होने देती। तुमने घर छोड़ दी, गृहस्थी छोड़ दी, व्यापार छोड़ दिया, बाल बच्चों का भी राग तोड़ दिया, लेकिन देवशास्त्र गुरु से राग कर लिया। और देवशास्त्र गुरु के राग कर लिया माने राग हो गया, वो कोई बात नहीं है। उस राग में धर्म की कल्पना हो गई, उस राग से अपने को बड़ा माना, वही मिथ्या दर्शन।